जय हिंद दोस्तों। कल हम वर्ल्ड मैप क्लास 1 पढ़े थे। आज हम दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों। पहले हम इसे कल वाले कुछ रिपीट कर दें। कल जो क्लास हुआ है उसका हम रिपीट कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल जो हमने पढ़ा था पेंजिया में क्या पढ़ा था दोस्तों? जो हमारा महाद्वीप है, हमारा पृथ्वी पे सुपर कॉन्टिनेंट मतलब सुपर महाद्वीप था। वो डिवाइड हुआ 2 भाग में। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया और वो डिवाइड हुआ 2 भाग में। कौन कौन से भाग में? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेंसिया कहते थे। और दोस्तों अंगारा लैंड जो है, इससे ऊपर वाला भाग, यहाँ से जैसे ऊपर वाला भाग, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप, ये अंगारा लैंड से बना दोस्तों। और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप और भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये बना दोस्तों। ये महाद्वीप बने गोंडवाना लैंड से दोस्तों। जो ये नंबर 1 है, ये एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? ये है अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। और चौथा विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। ये विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है। और 6वां विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये है यूरोप। और 7वां विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और बताए थे कल। देखिए दोस्तों, और जनसंख्या तो क्षेत्रफल के आधार पर था, कौन कितना बड़ा था, कौन कितना छोटा था, ये क्षेत्रफल के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर एशिया विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश है। और दूसरा अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। और तीसरा यूरोप विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तीसरा महाद्वीप है। और चौथा उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला चौथा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है। और 5वां जो है दक्षिणी अमेरिका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। और 6वां है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां है अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, हम अब महासागर के बारे में कुछ जान लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये है हिंद महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों। और ये आर्कटिक महासागर जो उत्तर में एकदम है, आर्कटिक महासागर, यहाँ से यहाँ तक फैला पूरा। आर्कटिक महासागर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और सागर है, इसे मान्यता पहले नहीं दी गई थी, लेकिन 2021 में भूगोलविदों ने इसे मान्यता दे दी 5वें महासागर की, जिसका नाम है दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ठीक दोस्तों, पहले इसे जो एग्ज़ाम होते थे रेलवे के, NTPC के, जो छोटे एग्ज़ाम थे, इसमें इसे 5वां महासागर के रूप में पूछता था। लेकिन जो PSC है और सिविल लेवल के एग्ज़ाम जो है, उसमें
इसे नहीं पूछता था कि पश्चिमी महाद्वीप के नाम से। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2021 में इसे मान्यता दी गई पश्चिमी महासागर के रूप में। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसे दो भाग में कर देंगे, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के दो भाग में करेंगे, उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन कहते हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन और हिंद महासागर को इंडो ओशियन। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद उत्तरी महासागर और दक्षिण महासागर या अटलांटिक अंटार्कटिका महासागर या ये उत्तरी महासागर, इसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है। इसे आर्कटिक महासागर, इसे अंटार्कटिका महासागर या दक्षिण महासागर, इसे हिंद महासागर और इसे अटलांटिक महासागर और इसे प्रशांत महासागर। ठीक दोस्तों, ये कौन सा महासागर दोस्तों? नंबर कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, ये कौन सा महासागर है? ये कौन सा महासागर है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। दोस्त कमेंट करके बताइए, ये पहला कौन सा महासागर है और दूसरा कौन सा महासागर है, तीसरा कौन सा महासागर है, चौथा कौन सा महासागर है, पांचवा कौन सा महासागर है? दोस्तों, पहला है हिंद महासागर, जिसे इंडो ओशियन कहते हैं। और दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा है उत्तरी महासागर कह सकते हैं या आर्कटिक महासागर, पांचवा है अंटार्कटिका महासागर या दक्षिण महासागर कह सकते हैं। दोस्तों विश्व का केवल एक ही महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। वे कौन सा महासागर है दोस्तों? कमेंट करके बताइए ज़रूर से। और देखिए, प्रशांत जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर देखिए दोस्तों, ये बी आकार के भी है और एम आकार के भी हैं। देखिए दोस्तों, जो है हिंद महासागर है, ये बी आकार का, देखिए भारत के साथ ऐसे बना रहा है बी आकार का। और दोस्तों ये एम आकार का भी है, देखिए बन रहा है कि नहीं दोस्तों, एम। ठीक, इसे बी आकार और एम आकार महासागर भी कहते हैं। बी आकार एम आकार का सागर जो हिंद महासागर है, इसका आकार है बी आकार और एम आकार। ठीक है दोस्तों, जो हिंद महासागर है ये नाम है इंडिया के नाम पर पड़ा है। इस महासागर का नाम, हिंद महासागर का नाम इंडिया के नाम पर पड़ा है इसका नाम, इसलिए इसे इंडो ओशियन भी कहते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो अटलांटिक महासागर, ये दूसरा अटलांटिक महासागर है, ये एस आकार की है। देखिए एस नहीं बन रहा है, ये एस आकार की है। ठीक है दोस्तों, ये है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन, ये है ऊपर आर्कटिक महासागर और पांचवा है अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा महासागर है दोस्तों? हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर है?
अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और ये कौन सा महासागर है? ये कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। और ये कौन सा महासागर है? ये अंटार्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, उत्तरी और नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक महासागर, और पैसिफिक के प्रशांत महासागर दो भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी और दक्षिणी महासागर। और दोस्तों हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा नहीं है, यहाँ पर लैंड एरिया है, इसलिए इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। जो पैसिफिक ओशियन है ये त्रिभुज आकार का है, त्रिभुज आकार। ठीक है दोस्तों, जो पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर ये त्रिभुज आकार का है, और अटलांटिक महासागर एस आकार का है। हिंद महासागर बी आकार या एम आकार का भी है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे कहीं बताते हैं ना। दोस्तों महाद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं? वह क्षेत्र, देखिए महाद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? वह क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। वह क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो और वो जो भाग है वह बहुत बड़ा हो। जैसे दोस्तों देखिए ये जो भाग है ये मान लीजिए बहुत बड़ा है और ये पूरी तरह से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। ठीक, इसे कहते हैं महाद्वीप। अब दोस्तों ये छोटा है, ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे क्या कहेंगे? द्वीप, जो आइलैंड बोला जाता है। द्वीप को आइलैंड और महाद्वीप को कॉन्टिनेंट बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप होता है दोस्तों वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। वह क्षेत्र, प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों? वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो और बड़ा स्थान हो, बड़ा एरिया हो। वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा एरिया हो, उसे उप प्रायद्वीप कहते हैं। और वह क्षेत्र जो छोटा एरिया हो और तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे केप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? केप कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो एरिया तीन ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा जगह हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और केप किसे कहते हैं? केप कहते हैं दोस्तों उसे जो वह एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और छोटा एरिया हो, उसे केप कहा जाता है। और प्रायद्वीप पेनिनसुला इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत से दक्षिण साइड दोस्तों इधर है के लोगों को हिंदू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस हिंदू कुश पर्वत के कारण। ठीक दोस्तों, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, बल्कि जो इधर का है हिंदू कुश पर्वत के लोग वे सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म क्या है दोस्तों? सनातन धर्म जो है विश्व की सबसे पुरानी धर्म है। ये पेपर में पूछा जाता है। सनातन धर्म
ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे पूछता है सनातन धर्म के बारे में। विश्व की सबसे प्राचीन धर्म कौन सी है? तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, रेलवे में पूछा हो गया है दोस्तों। और दोस्तों वो है सनातन धर्म। विश्व के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। हिंदू कुश के इधर रहने वाले लोग को हिंदू कहा जाता है। हिंदू कोई धर्म नहीं होती दोस्तों, सनातन धर्म मानने वालों को हिंदू कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक दोस्तों, और एक ये हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पर एक हिमालय पर्वत है। यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत है। भारत ये प्रायद्वीप है, भारत प्रायद्वीप है। और उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? वह भाग जो महाद्वीप से कटा हो उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए यहाँ से हिंदू कुश पर्वत से कट जाता है और यहाँ से हिमालय पर्वत कट जाता है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये उपमहाद्वीप में आते हैं दोस्तों, उपमहाद्वीप में। दोस्तों इसे फ्रांस इस पे कब्जा मतलब अपना शासन किया, इंग्लैंड भी किए और डच भी किए, अंग्रेज भी किए दोस्तों। ठीक दोस्तों, भारत पे। देखिए दोस्तों सार्क में कितने देश हैं? सार्क में कितने देश हैं दोस्तों? सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन से हैं आप लोग को हम याद कराते हैं दोस्तों। सार्क में कितने देश हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर है मालदीव, ये है मालदीव, ये क्या है? मालदीव। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये 8 देश सार्क में हैं। सार्क में कितने देश? 8 देश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, मालदीव सार्क में कितने देश? सार्क में 8 देश हैं। वे कौन कौन से देश हैं? कौन देश है दोस्तों? ये देश हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये 8 देश हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक दोस्तों, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक दोस्तों, ये फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना होती है। 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना होती है। सार्क की फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन ये है सार्क का फुल फॉर्म। इसमें 8 देश हैं
कौन कौन सा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश है। कौन कौन से देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश हैं दोस्तों। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में। कहाँ पर होती है इसकी स्थापना? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना होती है। इसकी हेड क्वार्टर है नेपाल के काठमांडू में। सार्क का देखिए दोस्तों, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में होती है। क्या होती है? 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? ढाका में होती है। ढाका में होती है। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में इसकी हेड क्वार्टर है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में होती है। कहाँ पर होती है? बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है। और इसका हेड क्वार्टर सार्क का कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू में सार्क का हेड क्वार्टर है दोस्तों। एक बार दोहरा दे रहे फिर से। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? ये दूसरा कौन सा महाद्वीप है? और तीसरा कौन सा महाद्वीप है? चौथा कौन सा महाद्वीप है? पांचवा कौन सा महाद्वीप है? पांचवा कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? और छठवां कौन सा महाद्वीप है? और सातवां कौन सा महाद्वीप है? ये बताइए दोस्तों कमेंट करके। ये पहला कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा कौन सा महाद्वीप है? ये है उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा महाद्वीप है? ये है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन सा महाद्वीप है? एंटार्क्टिका महाद्वीप है। छठवां कौन सा महाद्वीप है? ये है यूरोप। आठवां कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। इसे कहते हैं यूरेशिया नहीं दोस्तों, ओसवानिया कहते हैं। ठीक, ओसवानिया महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं सभ्यताओं का पालना एशिया महाद्वीप को। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं। और मानव का पालना भी कहते हैं। और इसमें कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। जो उत्तरी अमेरिका है और जो दक्षिणी अमेरिका है, इसे सर्पों का देश और पक्षियों का देश भी कहते हैं। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं दोस्तों अंटार्कटिका को। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये कौन सा महासागर है? ये कौन सा महासागर है? ये कौन सा महासागर है? और ये कौन सा महासागर है? और ये कौन सा महासागर है? ये हिंद महासागर है। ये बी आकार का है और यम आकार का है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है,
क्योंकि उधर लैंड है पूरा एरिया और ये आधे ही है, इसलिए लैंड कहते हैं। ये पूरा एरिया जो है 5वें नंबर का, ये है दक्षिण महासागर या अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसे पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर कहते हैं और इसे उत्तरी महासागर या आर्कटिक महासागर कहते हैं। ये 5 महासागर और इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। इसे 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक और उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सार्क में कितने देश हैं? सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन सा देश है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश। कितने देश हैं? 8 देश। कौन कौन से देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन सा देश है? देखिए दोस्तों, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये है सार्क में 8 देश। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है और इसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। दोस्तों, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, हमारा वीडियो से अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए 2 स्टूडेंट हैं वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वे हमारे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।